जो अभी विधानसभा के उपचुनावों में जुब्बल कोटखाई के वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी अपनी जमानत भी नहीं बचा पाई, तो उनको अपने गिरेबान में झांकने की आवश्यकता है। उनकी सरकार के और उनके राजनीतिक जीवन के अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, उनको अब आराम करने की आवश्यकता है। वीरभद्र सिंह जी का जो कद था और उनका जो हिमाचल प्रदेश की राजनीति में, हिमाचल प्रदेश के विकास में जो योगदान रहा है, उसका सर्टिफिकेट हमें माननीय सुरेश भारद्वाज जी से लेने की आवश्यकता नहीं है। उनकी सरकार के और उनके राजनीतिक जीवन के अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, उनको अब आराम करने की आवश्यकता है। 4-5 महीने के मंत्री रह गए हैं, आराम से अपना समय बिताए और कहाँ वो अपनी सरकार को रिपीट होने के सपने देख रहे हैं। जो टिप्पणियां वीरभद्र सिंह सरकार पर करी है, मैं समझता हूं कि उन्हें तथ्यों और आंकड़ों को जानना चाहिए। पहली बात तो ऐसा नहीं है कि वीरभद्र सिंह जी की सरकार रिपीट नहीं हुई है। 1995 के बाद जब वो दूसरी बारी मुख्यमंत्री बने, उस समय पूर्ण बहुमत की सरकार उन्होंने हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी की बनाई और 1998 में भी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को बहुमत में लाया। ये अलग बात है कि उस समय कुछ अपने जो है वो बेगाने हो गए, जिसकी वजह से प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार जो है वो नहीं बन पाई और एक अलायंस में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी है। और वीरभद्र सिंह जी का जो कद है और कद था और उनका जो हिमाचल प्रदेश की राजनीति में, हिमाचल प्रदेश के विकास में जो योगदान रहा है, उसका सर्टिफिकेट हमें माननीय सुरेश भारद्वाज जी से लेने की आवश्यकता नहीं है। उनको अपनी चिंता करनी चाहिए, अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए और कहाँ वो अपनी सरकार को रिपीट होने के सपने देख रहे हैं। जहाँ के वो इंचार्ज थे, जो अभी विधानसभा के उपचुनावों में जुब्बल कोटखाई के, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी अपनी जमानत भी नहीं बचा पाई और मात्र 2000 वोटों में सिमट कर रह गई। जहाँ पे भारद्वाज जी ने इतने बड़े बड़े भाषण दिए और सत्ता का दुरुपयोग करते हुए ये कहा कि हम उन्हीं लोगों को ठेके देंगे जो भाजपा का समर्थन करेगा। उसके बावजूद वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की जो है वो जमानत जब्त हुई है, तो उनको अपने गिरेबान में झांकने की आवश्यकता है। उनकी सरकार के और उनके राजनीतिक जीवन के अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, तो उनको अब आराम करने की आवश्यकता है। 4-5 महीने के मंत्री रह गए हैं, आराम से अपना समय बिताए और उसके बाद जो है वो आप आराम करें और कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनने जा रही है। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।